जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। किए अमित उपदेश जाता लोगन मुनिन बरना, के अमित उपदेश जाता लोगन मुनि बरना। धीरज धरिय नरेश कहे वशिष्ठ विदेह सना। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, अबचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यस्य राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, अर्थात आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट आ सकते हैं? यह तो श्री राम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा सीताराम जी के लौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुका है उन पर भी सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेहा सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिनका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसका बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करण धार बिनु जिमि जल जानु। मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बीते बिनु बारी। पशु खग मृग नन किन्यारो, प्रिय परिजन कर कौन विचारो। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बिना बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों ने कुछ आहार नहीं किया। तब परिजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दो समाज निमि राज सुराज, दो समाज निमि राज, रघुराज नहाने प्रात।
बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृषगात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस वंश गुर जनक परोधा, जिन जगत मगु पर मारुत शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सदानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, लगे कहन उपदेश अनेका, संहित धर्म नए विरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कहे वो, नाथ काली जल बिनु सब रहे वो। सुनि कहु चित कहत रघुराई, गयउ बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर आज भी बीत गया है, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया है। ऋषि रुख लखी का तेरा उतराजो, यहाँ उचित नहीं असन अनाजो। कहा भूप भल सबई सुहाना, अपाइर जाय सु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा कि यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेई अवसर फल मूल दल, मूल अनेक प्रकार, अल्लाई लई आए बनचर विपुल, भरी भर कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल मूल पत्ते, फल फूल पत्ते मूल आदि बहांगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद भे गिरी राम प्रसादा, कामद भे गिरी राम प्रसादा, अवलोकतय पहरत विषादा। सरसरिता वन भूमि विभागा, अजनु मगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भाग में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है।
बेली बिटप सब सफल सब सफूला, अबोलत खग मृग अली अनुकूला, ते अवसर बन अधिक उछाओ, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेल और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भंवरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई न बरनी मनोहरताई, तनुमयी करती जनक पहुनाई। अरे जाई न बरनी मनोहरताई, जनुमयी करती जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी देखी देखी तरुवर अनुरागे, जहाँ तहाँ पूर जन उतरन लागे। देखी देखी तरुवर अनुरागे, जहाँ तहाँ पूर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। उनकी मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान वृक्षों को देखकर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद। सादर सब का राम गुरा, सादर सब का राम गुरा, पठे भरी भरी बार। पूजी पितर सुर अतिथि गुरा, लगे करन फलहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। सब तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी, आराम निरखी नर नारी सुखारी। दो समाज यसी रुचि मन माही, बिनुष्य राम फिरब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री राम जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, अकोटि अमर पुर सरिस सुपासु। परिहरि लखन राम वैदेही, जय घरु भाव बाम विदिते। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवालयों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी
राम जी और जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दाओ होई सब, दाहिन दाओ होई जब सबही, आराम समीप बसिय बनत बही। मंदाकिनी मजंत्यु काला, राम दरसो मुद मंगलमाला। मंदाकिनी मजंत्यु काला, राम दरसो मुद मंगलमाला। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरी बनय बनतापस थल, अटनु राम गिरी बनतापस थल। असनु अमीय सम कंदमूल फल, सुख समेत संबत दुई माता। अरे सुख समेत सम्मत दुई साता, फल सम होई न जानहि जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थलों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फल का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पलक के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही नहीं पड़ेंगे। यही सुख जोगन लोग सब कहीं काय सभागु, असहज सुभाए समाज दो रामचरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग नहीं है, हमारे ऐसे भाग कहाँ हैं। दोनों समाज का श्री राम जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, अबचन स प्रेम सुनत मन हराई। से मातु तेई समय पठाई, दासी देखी सु अवसरु आई। इसी प्रकार सब लोग मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वाले के मन को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासी कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आई। सावकाश मुनि सब सिय सासु, सावकाश मुनि सब सिय सासु, आयौ जनक राजर निवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दी। शील स्नेह सकल दुयोरा, द्रवहि देखी सुनी कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तना बारी बिलोचन, महीनक लिखन लगी सब सोचन। दोनों सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है, नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नख से जमीन कुरेदने
और सोचने लगी, सब सिय राम प्रीति की सी, सब सिय राम प्रीति की सी मूरति, जनु करुणा बहु बेस बिसूरति, सिय मातु का विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेन फोर पवि टाकी। सभी सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, माने स्वयं करुणा ही बहुत से बेश रूप धारण करके विसूर विसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तुओं को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है उन पर विपत्ति पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिय सुधा देख कहीं गरल, सब कर तूति कराल, जाता का कौलुक बक मानस सकृत मराल। अरे सुनिय सुधा देखिय गरला, सब कर तूति कराल, जाता का कौलुक बक मान सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, विधिगति बड़ी विपरीत विचित्रा। सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, विधिगति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सृजी पालई हरई बहोरी, अबाल के ली सम विधिमति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी कि विधाता की चाल बड़ी विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या का दोषन काहो, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहो। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश्वर जाई शीस सबहीं के, उत्पत्ति थी लय विषहु अमी के। ईश्वर जाई शीस सबहीं के, उत्पत्ति थी लय विषहु अमी के। देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि पर पंचुअस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर हैं। ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बोझ सोच करना व्यर्थ है।
भूपति जी अब मर बहुरयानी, असोचिए सखिल की निज हितहानि। से मातु कसत सुभानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं में, आप पुण्य आत्माओं के सीमा स्वरूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखनु राम से जाहूं बना, भल परिणाम न सोच। गहबरी कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। हरे राम 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 सीता, राम 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 हरे राम राम राम। हरे राम 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 सीता, राम राम राम।